अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तैयब राना। हरविजन स्टूडियो में खुश आमदीद। हाई वैल्यू क्रॉप्स के ऊपर हम बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं कि जो कि हमें फ़ी एकड़ ज़्यादा पैदावारी आमदन देती हैं और जो कि हमारी जो दूसरी नकद आवर फसलात जिसको हम बोलते हैं, जिसमें गंदम, चावल, चना, कपास जो है, इससे ज़्यादा बेहतर आमदन दे सके और थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ जो है हम ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें और हमारी जो फार्मिंग है हम उसको प्रॉफिटेबल बना सकें। हर्बल फार्मिंग को दूसरी फार्मिंग में जैसा से टनल फार्मिंग है, ऑर्चर्ड फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है, गोट फार्मिंग है, हम इसके ऊपर जो है ना वो हमारा फार्मर इसके ऊपर काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही होती है और उसी प्रोजेक्ट से जो है ना वो अच्छी मतलब इनकम लेने की भी जो है ना वो कोशिश हो रही होती है। इसी तरह से जो हर्बल फार्मिंग है वो भी एक बहुत अच्छा और प्रॉफिटेबल जो है ना वो फार्मिंग बिजनेस पैटर्न है, जिसके ऊपर चलते हुए हम अपनी आम फसलात से बेहतर जो है ना वो पैदावार लेते हैं। आज मैं जिक्र करने वाला हूँ एक ऐसी ही क्रॉप की कि जो कि आपको साल में 2 दफ़ा इनकम देती है, बहुत ही लो कॉस्ट है। सिर्फ एक दफ़ा लगाने से अगले 8 से 10 साल तक वो बार बार पैदावार देती रहती है। जी, आज मैं बात करने वाला हूँ मोरिंगा को बीज के तौर पर काश्त करने की, यानी कि मोरिंगा बाग की। जैसे हम अपना गावा बाग के तौर पर लगाते हैं, अमरूद लगाते हैं, आम लगाते हैं, सिट्रस लगता है और भी जो दूसरी चीज़ें हैं हम उसकी फार्मिंग कर रहे होते हैं और वो बाग जो है वो साल में हमें सिर्फ एक दफ़ा आमदन देता है, ठीक है। और पूरा साल हम उसको संभाल रहे होते हैं, उसकी जो है ना वो गोडी, पानी सबका ख्याल रखा जा रहा होता है, लेकिन साल में सिर्फ एक दफ़ा आमदन आती है। मोरिंगा एक ऐसी फसल है कि जो कि साल में 2 दफ़ा पैदावारी आमदन देती है। साल में 2 दफ़ा इसके ऊपर फूल आते हैं, फल आते हैं, आप इससे बीज पैदा कर सकते हैं, बीज बेच सकते हैं या फिर आप इसकी फलियों को सब्ज़ी के तौर पर किसी भी आम मार्केट में इसको बेचा जा सकता है। मोरिंगा लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी वन टाइम कल्टीवेशन है और वन टाइम कल्टीवेशन से इसकी जो आमदन है वो साल में 2 दफ़ा होती है। आपने पहले साल इसके ऊपर लागत लगाई, इसको काश्त किया और पहले साल में ही जो इनकम आएगी वो सारी की सारी आपकी जो कॉस्ट है वो भी आपको दे देगी और उसके ऊपर आमदन भी आपको जो है ना वो पहले साल से ही शुरू हो जाएगी। अब दूसरे जो हैं बागात हैं उसके मुकाबले में अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है। इसके अंदर जो है ना वो जब हम इसकी फसल को बेचते हैं तो फ़ी मन आमदन जो है गावा से, मैंगो से, किस सिट्रस से या किसी भी चीज़ से जो है फ़ी मन आमदन इसकी दूसरे बागात के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। अब जो है इसको कैसे हम बेच सकते हैं, कहाँ बेच सकते हैं, किस फॉर्म में बेच सकते हैं। मोरिंगा के ऊपर जब फूल आते हैं तो मोरिंगा के फूल भी अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी कीमत मिल रही है तो आप मोरिंगा के को फूलों के तौर पर जो है ना वो बेच सकते हैं या इसके अलावा मोरिंगा की फलियाँ जब आती हैं तो वो सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। मार्केट में उसका बहुत अच्छा रेट होता है, अगर आपको वो मिल रहा है तो आप उसको उसकी जो है ना वो सब्ज़ियाँ बेचते हैं, सब्ज़ी के तौर पर बेचते हैं। और अगर मार्केट में अच्छा रेट नहीं है तो आप इसको रहने दें और इसको बीज बनाएं और बीज बना के बेचते हैं। तो बीज की जो फ़ी मन आमदन है वो गंदम, चावल, चना, कपास, कलवंजी, ज़ीरा सबसे जो है ना वो ज़्यादा फ़ी मन आमदन उससे उसकी मिलती है। अब मोरिंगा के बीज इस्तेमाल कहाँ होते हैं? मोरिंगा के बीजों से तेल निकाला जाता है जो कि अद्वियात के तौर पर, कॉस्मेटिक्स में मतलब के तौर पर और खाने के तौर पर, मसाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये दुनिया के महंगे तरीन तेलों में इसका शुमार होता है। मोरिंगा के बीज हमारी लोकल मार्केट में बहुत आसानी से सेल किए जा सकते हैं चूँकि इससे मोरिंगा का चारा लगाया जाता है जो चारा खाल वंडे की तरह ग़िज़ाइयत देता है और हर डेयरी फार्म के ऊपर अगर उसको लगाया जाए तो वो कॉस्ट को कम करता है। इसके अलावा मोरिंगा को तेल के लिए जैसे मैंने बताया कि उससे आप जो है ना वो कर सकते हैं। अगर मोरिंगा को हम मोरिंगा के बीज को तेल के तौर पर हम मतलब जो है ना इस्तेमाल करते हैं, उससे तेल निकालते हैं और उससे जो निकलने वाली खली है वो भी आप अपने जानवरों को जो है ना वो खिला सकते हैं। वो तो वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में उसकी बहुत अच्छी प्राइस है,
आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मोरिंगा को छोटे लेवल पे शुरू करें, मोरिंगा के बाग को छोटे लेवल पे शुरू करें या बड़े लेवल पे शुरू करें, इसकी जो सेलिंग का सिलसिला है वो रुकता नहीं है, बिकॉज़ हमारी लोकल मार्केट और हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट है, दोनों में इसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है। मोरिंगा के बाग को आसानी से किस तरह से काश्त किया जा सकता है? मोरिंगा के बाग को एक अलहदा खेत में आप दूसरे आम बाग की तरह भी काश्त कर सकते हैं, और आप इसको जो आपका ऑलरेडी अगर बाग है तो उस बाग के अंदर आप इसके पौधे लगा सकते हैं और उसकी जो फासले हैं उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर मोरिंगा को जो नया लगाया जाने वाला बाग है उसके साथ लगा के जब तक वो आपका नया लगाया जाने वाला बाग 2 साल बाद 3 साल तक वो आपको आमदन नहीं देता, फल नहीं देता, तब तक मोरिंगा ने 1 साल के बाद जो है फल देना शुरू कर देना है और उसकी आमदन से आप उसके सारे अखराजात निकाल सकते हैं। मोरिंगा को हम बाग के तौर पर अगर काश्त करते हैं तो उसमें हम अगर डिस्टेंस अपना उसको मलहूज़े खातर रखें तो हम 10 बाय 10 पे लगाएं, तो उसी खेत के अंदर आप मोरिंगा का बाग भी लगा सकते हैं, उसके अंदर दूसरी क्रॉप्स को भी लगा सकते हैं, या आपकी जो ऑलरेडी बागात हैं उनके खेत के चारों तरफ इसके पौधों को लगा के इससे आप बीज हासिल कर सकते हैं। हमारा किसान जो कि किसी भी तरह से कम नहीं, मेहनत से कम नहीं, काम करने से जो है ना वो किसी तरह से कम नहीं, लेकिन 6 महीने के बाद 1 साल के बाद जब उसकी फसल आती है तो उसको इनकम बहुत थोड़ी मिलती है, जिससे उसका रोज़गार का सिलसिला जो है, जिसको फार्मिंग को उसने एज अ रोज़गार बनाया होता है, उससे बहुत मायूस होता है। हमें हाई वैल्यू क्रॉप्स के ऊपर आना होगा। हर्बल फार्मिंग, जिसमें मोरिंगा की तरह और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं, जिसमें कलंजी है, जिसमें ज़ीरा है, जिसमें इंडियन जिनसिंग है, जिसमें आप बहुत सारी किनवा है, चिया है, बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिसको आप काश्त कर सकते हैं। तो हाई वैल्यू क्रॉप्स के ऊपर मतलब आएँ, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और इसी क्रॉप्स को एक फार्मिंग बिजनेस के तौर पर जो है ना वो आप करें। मोरिंगा की कल्टीवेशन के हवाले से या हर्बल फार्मिंग की कल्टीवेशन के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो स्क्रीन पर नज़र आ रहे नंबर्स जो हैं आप उन पर रब्ता कर सकते हैं। आप अपनी आरा जो है वो कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुंचा सकते हैं। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर होऊंगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।